मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। अगर आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अब बारिश का सबसे मुश्किल दौर निकल चुका है, तो जरा रुकिए, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि अब कहानी सिर्फ बारिश की नहीं, बल्कि बारिश के बदलते केंद्र की है। पिछले कुछ दिनों तक जिन जिलों में लगातार पानी बरस रहा था, अब मानसून अपना फोकस दूसरे इलाकों की ओर बढ़ा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज आपके जिले की बारी है? नमस्कार, मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मौसम अपडेट, जहां हम केवल यह नहीं बताएंगे कि बारिश कहां होगी, बल्कि यह भी समझेंगे कि आखिर मौसम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है और अगले 24 घंटे प्रदेश के लिए कितने अहम रहने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी तस्वीर समझिए। प्रदेश अब अपने पूरे मानसूनी सीजन की लगभग 1/4 बारिश पूरी कर चुका है। जून के अंत तक जहां बारिश सामान्य से काफी कम थी, वहीं जुलाई के लगातार सक्रिय मानसून ने पूरे मौसम का संतुलन बदल दिया है। अब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मिट्टी में अच्छी नमी है और कई जलाशयों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर जिले में हालात एक जैसे हैं। इस समय बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं मध्य भारत तक पहुंच रही हैं। मानसूनी द्रोणिका अभी भी प्रदेश के आसपास सक्रिय है, जबकि ऊपरी हवा में बना चक्रवाती परिसंचरण बादलों को लगातार मजबूती दे रहा है। यही वजह है कि कहीं सुबह धूप निकल रही है तो कुछ घंटों बाद वहीं तेज बारिश शुरू हो जा रही है। अब सीधा चलते हैं उन जिलों की ओर जहां मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। आज सबसे अधिक नजर पन्ना और सतना पर है। मौसम विभाग ने इन दोनों जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। यदि बादलों का समूह एक ही क्षेत्र पर अधिक समय तक बना रहा तो कम समय में अच्छी वर्षा दर्ज हो सकती है। विंध्य क्षेत्र के लोगों को नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों में अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी। इसके बाद राजधानी भोपाल से लेकर मालवा और निमाड़ तक मौसम लगातार बदलता रहेगा। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। महाकौशल की ओर बढ़ें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और डिंडोरी में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। लगातार मिल रही नमी इन जिलों में दोपहर और शाम के समय बारिश की संभावना बढ़ा रही है। लेकिन आज की सबसे दिलचस्प बात बारिश नहीं, बल्कि उसका नया संतुलन है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जिले सामान्य से काफी अधिक वर्षा दर्ज कर चुके हैं। देवास, हरदा, इंदौर, भोपाल और सीहोर जैसे जिलों में मानसून शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में अभी भी अतिरिक्त बारिश की जरूरत बनी हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में मानसून का दबाव धीरे धीरे पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता दिखाई दे सकता है। तापमान की बात करें तो लगातार बादलों और बारिश के कारण अधिकांश शहरों में दिन का पारा सामान्य से नीचे बना हुआ है। तेज गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन नमी अधिक रहने के कारण कई जगह उमस बनी रह सकती है। अगर आप किसान हैं तो यह समय खेतों में पानी के संतुलन पर नजर रखने का है। जहां पर्याप्त वर्षा हो चुकी है,
वहां जल निकासी जरूरी होगी, जबकि जिन इलाकों में अभी भी बारिश कम है वहां यह दौर खेती के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। अब आपकी बारी है। आपके जिले में आज सुबह मौसम कैसा है? बादल छाए हैं, बारिश हो रही है या अभी भी इंतजार जारी है? अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। अब अगले 48 से 72 घंटों की तस्वीर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वह समय है जो तय करेगा कि मध्य प्रदेश में मानसून की यह मजबूत लय बनी रहेगी या बारिश का केंद्र फिर बदल जाएगा। मौसम विभाग के ताजा विश्लेषण के अनुसार फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मानसून अचानक कमजोर पड़ने वाला है, बल्कि बारिश का क्षेत्र बदलते हुए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को लगातार प्रभावित करता रहेगा। सबसे पहले विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें। पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में बादलों की सक्रियता अगले 2 से 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। इन जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज वर्षा का एक दौर अचानक बन सकता है। इसलिए जिन इलाकों में पहले से नदी और नाले भरे हुए हैं वहां अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी। अब मालवा और मध्य क्षेत्र की ओर चलते हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, देवास, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच में मौसम बार बार करवट ले सकता है। सुबह बादल छंटे हुए दिखाई दें, फिर दोपहर तक घने बादल विकसित हों और शाम तक अच्छी बारिश हो जाए। अगले कुछ दिनों में ऐसा पैटर्न कई जगह देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब भी भारी बारिश जारी रहेगी? संकेत बताते हैं कि इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा और बैतूल में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि हर जगह लगातार मूसलाधार वर्षा नहीं होगी, लेकिन जहां बादल मजबूत बनेंगे वहां कुछ घंटों की बारिश भी जलभराव की स्थिति पैदा कर सकती है। जिन जिलों में पहले से सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है वहां खेतों और निचले इलाकों पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में भी मानसून सक्रिय रहेगा। बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी इन जिलों में बादलों को ऊर्जा देती रहेगी। इसी कारण दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर पूरे मौसम सिस्टम को आसान भाषा में समझें तो मानसून इस समय किसी एक जिले पर स्थिर नहीं है। बादलों के समूह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश होती है तो अगले दिन विंध्य या ग्वालियर चंबल क्षेत्र ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि प्रदेश के लगभग हर हिस्से में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। जहां बुवाई पूरी हो चुकी है वहां खेतों में अतिरिक्त पानी नहीं रुकने देना चाहिए। जिन क्षेत्रों में वर्षा अभी भी अपेक्षाकृत कम है वहां आने वाले दिनों की बारिश फसलों की बढ़वार के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है। आम लोगों के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि मौसम सामान्य दिखने पर भी लापरवाही न करें। नदी नालों को पार करने से बचें। आकाशीय बिजली के दौरान खुले मैदान या पेड़ों के नीचे न रुकें और यदि आपके जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी हो तो स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें। कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटे मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनाए रखेंगे। कहीं राहत की बारिश होगी, कहीं तेज वर्षा चुनौती बन सकती है, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल मानसून का सफर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के हर नए अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही किसी जिले के लिए नई चेतावनी जारी होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आपको दी जाएगी।